हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाशु आर्ट। देखिए, आज हम ये सूट बनाएंगे, वो भी लाइनिंग का बनाएंगे और बैक में मैं इसके चैन दूंगी। तो मैं इसकी कटिंग करना मैं आपको सिखाऊंगी। और ये फ्रंट वी नेक है और बैक हम इसमें राउंड ही करेंगे। ये नीचे का पार्ट है और लंबाई जितनी हमें लंबाई चाहिए, बॉर्डर थोड़ा कट करके शिफ्ट करेंगे, ज़्यादा है इसमें लंबाई। और ये इसका बैक पार्ट है, बैक पार्ट में भी बॉर्डर दिया हुआ है और ये इसकी बाजू है, बाजू में भी बॉर्डर दिया है। ये काफ़ी पतला है फैब्रिक और हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे। ये देखिए बाजू पे है बॉर्डर और मैं इसको चेन बैक में चेन लगाऊंगी और राउंड ही नेक करूंगी। और चेन की फुल डिटेल वीडियो मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी। मैं इसमें ये कट कर रही हूँ। तो ये मैंने लाइनिंग रखा है 2 लेयर में, जॉइंट करके 2 लेयर में मैंने रखा है, आयरन करके अच्छे से। देखिए 1 और 2 मैंने बता दिया। ये इसका फैब्रिक है मैन। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई है 44.5 इंच। तो मैंने 44.5 इंच पे एक मार्क किया है, क्योंकि लाइनिंग है, मैं एक्स्ट्रा नहीं लूँगी। इसका मेजरमेंट स्क्रीन पे है और 44.5 इंच ही रखूँगी। ऊपर मैं ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, क्योंकि बैक पार्ट में थोड़ा उठा के कट करूँगी। और इसका शोल्डर हमारा 15.5 इंच है। तो 15.5 इंच में हम क्या करेंगे, देखिए 8.5 या 9 इंच का हमारा बैक नेक है। तो इस हिसाब से हम देखिए शोल्डर 3 इंच माइनस करेंगे फुल शोल्डर में से। 15.5 में से 12.5 बच जाएगा। 3 इंच हम कट करेंगे तो। और ये 6.25 इंच पे हमारा हम शोल्डर पे निशान लगा रहे हैं। 8.5 या 9 इंच के हिसाब से शोल्डर मैंने 3 इंच माइनस किया है फुल शोल्डर में से। तो मैंने ये 1.25 इंच के करीब, 6.25 इंच के करीब लिया है ये शोल्डर मैंने इसका। 1/4 इंच में शोल्डर डाउन करूँगी। इसका जो ये यहीं से यहाँ से मैं 1/4 इंच लूँगी, इधर से 3.25 इंच लेके 1/4 इंच में इसका शोल्डर डाउन करूँगी, को डाउन कर दूँगी। ये 6.25 इंच का मैंने शोल्डर लिया है। यहीं से मैं 6.5 पे एक मार्क डाउन किया है और 6.5 इंच पे मैंने एक मार्क किया है और एक मार्क इसका एपेक्स पॉइंट किया है। तो इसका एपेक्स पॉइंट है 21 इंच पे मार्क करूँगी, यानी कि 21.5। तो ये मैं चारों मार्क को सीधी लाइन से स्ट्रेट लाइन कर दूँगी। ये मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया। इन्हीं से हमारी फिटिंग आएगी। ये देखिए पहली वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट करेंगे। तो देखिए 6.25 मैंने लिया है, तो जितना लिया है उतना ही 6.25 लिया। आधा इंच हमने उधर की तरफ लिया, आधा इंच इधर की तरफ लिया है। तो ये बीच में जो मैंने मार्क किया था ये 6.25 इंच का मार्क है और आधा इंच अंदर की तरफ, आधा इंच बाहर की तरफ। ये मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों साथ में कट कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरे को ये चाहिए। अभी चेस्ट का चौथा भाग चाहिए, यानी कि मैंने एक मार्क लगाया है, ये लगाया मैंने 11 इंच पे। और ये देखिए 2 पार्ट में है, तो 21 इंच का आधा लिया है मैंने और ये मैंने 20 का आधा लिया है। और प्लस 1/2 इंच मैं बैक डार्ट भी लगाऊंगी इसमें। और 24.5 इंच का मैंने इसमें आधा लिया है, यानी कि 24.5 इंच का तो 12.25 पे एक निशान लगाया है। और 1.5 इंच 1.25 इंच मैंने उसमें मार्जिन के लिए लिया है। तो ये यहाँ से मैं फ्रेंच कर्व मिला दूँगी। और ये मैंने जो 22 इंच ऊपर लिया है, इसके लिए मैंने ये देखिए नीचे से मैं शेप मिला दूँगी। ये धीरे धीरे शेप मिला दिया और इससे मैं हाथ से मिला दूँगी। ये देखिए कितनी सुंदर गहराई आई है इसमें। और जितनी अब एक्स्ट्रा आप लेना चाहो, 1.5 से 2 इंच मार्जिन जितना आप चाहो उतना आप ले सकते हो और एक इसमें लाइन दे दोगे। तो देखिए जितनी कमर थी उसमें मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसलिए कि बैक में मैं इसमें डाट दूंगी, यानी कि टक्स दूंगी। कई टक्स भी बोलते, डाट भी बोलते हैं। तो अभी मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी। देखिए यहीं से मैं सीधी लाइन खींच दूंगी, तो बैक पार्ट में भी खींच दूंगी, क्योंकि ये मेरा फ्रंट पार्ट है और बैक का इसके पास में है। तो मैं नीचे एक एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहीं से मैं 8 8.5 इंच पे मैं ये डाट दे दूँगी, जो बैक पार्ट में दूँगी। इसमें खाली बस मैं मार्क कर रही हूँ और मुझे नीचे वाले पार्ट में यहीं से निशान लगाना है। अभी मैं आर्म होल ड्रॉ करूँगी। तो देखिए आर्म होल ड्रॉ करने के लिए देखिए यहाँ पे अगर आप डाट डाल रहे हो तो ये 22 इंच ठीक है, 11 इंच मैंने लिया है। अगर नहीं है तो फिर इसको हम इससे जो हमारी चेस्ट है उससे हम 1/2 इंच कम लेंगे।
ये याद रखना, मैं आपको दोनों तरीका बता दी हूँ। अगर आपको डाट लगानी है तो आपको इतने इंच की डाट लग जाएगी, अगर नहीं लगानी, मुझे नहीं लगानी डाट, तो मैंने ये अंदर की तरफ कर लिया। ये कभी भी आप ध्यान रखना, अगर आपको डाट लगाना है तो आप यहीं से लोगे अपर चेस्ट। अब मैं गोलाई करूँगी और आर्म होल इसका जैसे मेजर करूँगी तो मेरा लगभग परफेक्ट आता है। देखिए बाहर वाली जो हमने हाफ इंच पे मार्क बाहर का किया था उसी पे मैंने निशान लगाया है, और अब जो अंदर वाला हाफ इंच किया है अब मैंने अंदर वाले पे निशान लगाया। क्योंकि दोनों पार्ट हम एक साथ कट कर रहे हैं तो पहले हम बैक पार्ट पे ही ड्रॉ करेंगे, बैक पार्ट को ही पहले कट करना है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना। देखिए यहीं से हम आर्म होल मेजर कर लेंगे। थोड़ा मेरा बिल्कुल सही है, जितना है 18 साढ़े 18 इंच का आर्म होल है, और सूट में थोड़ा सा लूज ही चाहिए। ब्लाउज़ में तो देखिए परफेक्ट चाहिए, पर सूट में थोड़ा लूज ही चाहिए। अब यहाँ से देखिए बैक पार्ट में हम हाफ इंच ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, जो फ्रंट पार्ट से हाफ इंच ऊपर कट कर लेंगे। ये देखिए हमेशा ये कैसे रहता है कि कभी भी पीछे वाला पार्ट आगे की तरफ नहीं आता, आगे वाला पीछे नहीं जाता है। और यहीं से अब मैं फ्रंट नेक का निशान लगाऊंगी, जो है हमारा 7 इंच 7.5 पे लगाया है, और उसमें भी वी है। जो मैंने आपको फैब्रिक दिखाया था यहाँ पे भी मैंने वी लिया है। तो ये मेरा जो दिख रहा है आपको, ये फ्रंट है और बैक इसके नीचे। देखिए मैंने डाट के नीचे निशान लगा लिया है। अभी मैं यहीं से इसमें लंबाई ले लूँगी। ये देखिए, तो जहाँ से मैंने 24.5 ऊपर लिया है उसका हाफ़ करके लिया है, तो उसी से 1 इंच 25.5 पे मैंने नीचे लिया है, तो 25.5 का हाफ़ करना है। अगर आप 4 पार्ट करोगे, मैंने 2 पार्ट का किया, 4 का करोगे तो 25.5 का 50 हो जाएगा। ऐसे करके मैंने लिया है। अभी देखिए जो मैंने हाफ़ लिया है वो मैंने पहले बैक पार्ट कट किया था, अभी मैं फ्रंट पार्ट कट किया। जो हाफ इंच एक्स्ट्रा करके लिया है, हाफ इंच मैंने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लिया है और फ्रंट में मैंने कम लिया। अब मैं डाट का निशान देखिए वहाँ से मैंने लगाया है, ड्रॉ किया है, क्योंकि पहले मैं फ्रंट में कर रही थी, अब मैंने बैक में। ये आप 4.5 के करीब आप ले सकते हो। 4.5 मैंने लिया है, और यहाँ से 8.5 लंबाई लोगे इसकी, और ये इसका अपेक्स, ये कमर का जो वेस्ट का मेजरमेंट है वहीं पे मैं ये निशान लगा दूँगी। और यहीं से देखिए 8 8.5 इंच पे आप मार्क कर लेना, क्योंकि इतने इंच की ही आप 9 इंच का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 9.5 तक भी कर सकते हो। ये हाफ इंच का मैंने मार्क किया है, क्योंकि मैंने हाफ इंच वहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था। तो ये करके ऐसे 4 पार्ट में हाफ इंच हो गया, तो 2 इंच हो गया। अब यहाँ पे 1 इंच ले लिया, 1 इंच पीछे की तरफ साइड में जाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ये बैक पार्ट है। अभी मैं इसका नेक देखिए 9 इंच पे करूँगी, क्योंकि 8.5 में तैयार करूँगी, और वही 2.25 इंच में सीधा लूँगी। और इसको 3 भी ले सकते हो आप नीचे, अगर थोड़ा सा आपको गहराई चाहिए तो आपकी मर्ज़ी है। और यहीं से गोल आकार में दे दूँगी। अभी देखिए यहाँ इसमें मैं चेन भी लगाऊंगी पीछे। यहीं से मैं 10 इंच पे चेन लगाऊंगी, 10 इंच की चेन लगाऊंगी, तो 10 इंच की ही लगाऊंगी। देखिए अभी ये गोलाई और थोड़ी सी मैंने ब्रॉड की है नेक पे। तो हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो गया देखिए, और मैंने ये कट भी कर दिया है। और इसमें ये जो डाट लगाई है उसका भी निशान मैंने लगा दिया। और यहाँ से ये हमारा नेक हो गया, और यहीं से मैं इसमें 10 इंच की चेन लगाऊंगी। तो वो चेन का वीडियो मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कैसे चेन लगाई है और कैसे इसको कट किया। अभी मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर। अभी जो मैंने कट किया है ये मेरी बाजू है। तो देखिए मैं बाजू मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो बाजू मेरी 15.5 इंच है, प्लस 1 करूँगी मैं 16.5 इंच। और थोड़ा सा कपड़ा इसका साइड में कम है, क्योंकि ये हैवी सूट है, तो इसीलिए मैं इसमें जॉइंट करके ही बाजू कट करूँगी। बाजू की वीडियो मेरी काफ़ी अपलोड है, किसी भी ब्लाउज़ में किसी में देख सकते हो। मैं एक ही मेथड से बाजू कट करती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए मैंने मेजर किया है, तो इतना सा मेरा कपड़ा जुड़ेगा इसमें, तो वो मैं आपको बाद में कर लूँगी। ये नोचेज लगा के साइड कर देती है। हमारी बाजू हो गई, ये हमारा सूट हो गया। ये देखिए फ्रंट वाला मैंने जचा के अच्छे से रख दिया है, और ये मेरा सूट हो गया। अभी